हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो जैसे हम उत्तराखंड में जिला सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैनीताल जिला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नैनीताल जिले में इसकी सीमाएं देखनी है। तो अगर हम बात करें, उत्तर की तरफ से अल्मोड़ा है, पूर्व की तरफ से आपका चंपावत लगा हुआ है, पूरा दक्षिण की तरफ से उधम सिंह नगर है जो कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ठीक है, थोड़े से पोर्शन में इसका जो है पश्चिम की साइड से यूपी भी लगा हुआ है और पश्चिम उत्तर साइड में यहाँ पर पौड़ी है। तो इसको देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि कितने इसमें जो है जिले लगे हुए हैं। 4 टोटली जिले लगे हैं और एक राज्य लगा है, वो है यूपी। ठीक, इसके बाद अगर इसके आंतरिक हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर है, गर्जा देवी का मंदिर यहाँ पर है जो बहुत फेमस है, रामनगर यहाँ पर है, सीतावनी ये है, काठगोदाम यहाँ पर है, हल्द्वानी आपका यहाँ पर है, नैनीताल नगर जो है वो लगभग यहाँ बीच में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेनी है। अब अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है पी बैरन को। ठीक है, खोज का श्रेय आप सबको ही पता भी होगी ये चीज़ शायद, तो ये जाता है पी बैरन को। और इसने कब इसकी खोज की थी नैनीताल की? ये की थी 1839 में। लेकिन खोज करने के बाद भी जो मेन है अखबार में जो छपा था कि नैनीताल नाम का एक नगर इस तरीके से खोजा गया है, वो आपका छपा था 24 नवंबर 1841 को, और वो अखबार का नाम था इंग्लिश मैन नामक अखबार में छपा था। और ये अखबार जो निकलता था ये कलकत्ता से निकलता था। ठीक है, तो खोज का श्रेय में अगर आपको डेट दी जाए 1839 भी दे सकता है और 41 भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो इंग्लिश मैन नामक आपको ये याद रखना है। तो ये सारी खोज होने के बाद जो है नैनीताल नगर बसाने का जो श्रेय दिया गया था वो दिया गया था मोतीलाल शाह को। ठीक है, मोतीलाल शाह नामक व्यक्ति को दिया गया था और ये इसने कब बसाना शुरू किया था? 1842 में। ठीक है, तो ये कुछ डेटे हैं नैनीताल की जो आपको याद रखनी है। इसके साथ ही साथ जो है ये आपका मोतीलाल शाह है, इसने जो है नैना झील वहाँ पर है, नैना झील के तट पर इसने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उस मंदिर का नाम था नैना देवी मंदिर। नैना देवी का मंदिर है वो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना आप। इसके बाद बात आते हैं कि इतना सब होने के बाद जो है जो नैनीताल है ये आपका एक्चुअल में अस्तित्व में कब आया था? तो अक्टूबर 1850 को जो है यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये आप नोट कर लीजिए, अक्टूबर 1850 को। ठीक है, नैनीताल नगर निगम बना था। इसके बाद 1891 में इसको क्या किया गया? जिला घोषित कर दिया गया और जिला मुख्यालय भी इसको बनाया गया था 1891 में। ठीक है, तो जिला मुख्यालय इसको कब बनाया गया ये पूछा जाए तो 1891 में बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1990 में इसको जो है हिल स्टेशन घोषित कर दिया गया था। तो इतनी आपकी हो गई इसकी हिस्ट्री, किस तरीके से आपका जो है नैनीताल जिला अस्तित्व में आया और हिल स्टेशन ये बना था 1990 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसको जो है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था 1854 में। ठीक है, 1854 में क्या किया गया था? इसको कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आप सबको ही पता है, पौड़ी में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, जो नैनीताल का प्राचीन नाम था अगर वो पूछा जाए तो इसको प्राचीन टाइम पर क्या कहा जाता था? खड़देश कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, स्कंद पुराण जो है उसमें इसको कहा गया है त्रिऋषि सरोवर, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, त्रिऋषि सरोवर इसको कहा गया है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन लास्ट एक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कि इसको सरोवर नगरी या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। इसके साथ ही साथ ये किस परगने में आता है? ये आता है छखाता परगने में। ठीक है, ये भी याद कर लेना, छखाता परगने में ये आता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पर गांधी जी ने जो है एक आश्रम का निर्माण बनाया है, वो बनाया है इन्होंने ताकुला में, स्वराज आश्रम। और इस आश्रम का निर्माण इन्होंने कराया था 1929 में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पी बैरन था वो पुस्तकें बहुत लिखता था और उसकी पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है बर्डिंग इन द हिमालय। ठीक है, बर्डिंग इन द हिमालय पुस्तक किसकी अगर ये पूछा जाता है तो ये आपकी किसकी है? पी बैरन की। ये याद रखनी है आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, तो जो आपका ये नैनीताल है ये जो है 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन पहाड़ियों का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहली आपकी है टिफिन टॉप, दूसरी है आपकी चाइना पीक,
नेक्स्ट है आपकी लड़िया कांटा। इसके बाद आपको लिखना है स्नो व्यू। स्नो व्यू के बाद आती है हार्डीगढ़ी। और अंतिम है आपकी शेर का डांडा। ठीक है, तो ये पहाड़ियां हैं जिनसे आपका नैनीताल शहर जो है, नैनीताल का जो जिला है वो घिरा हुआ है। इनका आपको एक बार देख लेना है, एक नज़र मार लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपकी नैनी झील है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वो भी 7 पहाड़ियों से घिरी है। ठीक है, सबसे पहली है अयारपात, देवपात, हार्डीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू। ठीक है, और नेक्स्ट है शेरा का डांडा। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ जो मेनली हैं ये आपकी कहाँ पर हैं, ये आपकी नैनीताल में है। और इन पहाड़ियों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पहाड़ियाँ दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सी पहाड़ी नैनीताल में नहीं है, तो उनमें से आपको कम से कम 1-2 बार इसको देख ज़रूर लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर नैनीताल में एक राजभवन भी है, और इस राजभवन की जो स्थापना की गई थी, यानी कि इसका जो नींव रखी गई थी, वो रखी गई थी 27 अप्रैल 1897 को। ठीक है, लेकिन ये बन के तैयार कब हुआ है, ये 1900 में तैयार हुआ था। ठीक, इसकी अगर आपसे शैली पूछी जाती है तो ये आपकी किस शैली में है, गौथिक शैली में ये है। ठीक है, गौथिक शैली, तो ये शैली याद रखनी है आपको, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये किसकी तर्ज पे बना है, ये बना है बर्किंघम की तर्ज पे, बर्किंघम की तर्ज पे। ठीक है, बर्किंघम की तर्ज पे, बर्किंघम जो है आई थिंक इंग्लैंड में कोई बिल्डिंग है, उसकी तर्ज पे अंग्रेजों ने ये जो है भवन बनाया था, राजभवन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है, ये जो राजभवन था ये पहले आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं था, लेकिन 1994 में इसको आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। ठीक है, तो राजभवन के बारे में नॉर्मली आपको इसकी स्थापना पता करनी है कि कब बना था, साथ ही साथ गौथिक शैली आप लोग याद रखना। ठीक है, और बर्किंघम तर्ज पर ये बना था। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से पूछने के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक, अब जो आपका यहाँ पर एक काठ गोदाम है, इस काठ गोदाम में जो सबसे पहले रेल चली थी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, ये गई थी यहाँ पर 1882 में। ठीक है, काठ गोदाम तक रेल मार्ग बना था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना आपका जो है बेसिकली जो नैनीताल जनपद से क्वेश्चंस बनते थे वो यहाँ से बनेंगे। अब हम देखेंगे नैनीताल जनपद में नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और सबसे पहली नदी है आपकी बाकरा नदी। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट करना है गौला नदी, और गौला नदी जो है वो नैनीताल की मेन नदी है, इसको तो याद रखना ही रखना है। तीसरी नदी नोट करनी है आपने। ठीक है, और जो आपकी गौला नदी है ये पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, पहाड़ पानी नैनीताल में एक स्थान है, वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट नदी नोट करनी है आपको देहुआ नदी। चौथी है आपकी नंधौर नदी। जो नंधौर नदी है ये नैनीताल से निकलती है आपकी, और यूएस नगर में ये आप हमारे उत्तराखंड राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, यूएस नगर से, यानी कि इस इधर से कुछ आएगी और यहाँ से बाहर हो जाएगी। पांचवी नदी नोट करनी है कोइराला, और कोइराला जो नदी है ये लधिया की सहायक है। ठीक है, लधिया की सहायक। नेक्स्ट है आपकी दापका नदी, और ये नदी जो निकलती है ये गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, इतनी नदियां जो आपकी हैं नैनीताल जिले में बहती हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बाकरा नदी कौन से जिले में है, आपको पता होना चाहिए नैनीताल जिले में है। गौला नदी कहाँ पर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन पर भी एक बार नज़र मार लेना। गौला नदी सबसे मेन है, साथ ही साथ आपको जो है नंधौर नदी का भी पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी की भी आप एक बार नज़र ज़रूर मार लेना। अब बात कर लेते हैं इसके पर्यटक स्थलों के बारे में। और सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नैना देवी का मंदिर है, ठीक है, सबसे पहला पर्यटक स्थल में क्या लिखना है, नैना देवी का मंदिर। उसको मैं बता चुकी हूँ किसने इसका निर्माण कराया था, मोतीलाल शाह ने इसका निर्माण कराया था, और नैना झील के बगल में ही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्नो व्यू आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ, मैं ऐसे ही नोट कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नैना देवी का मंदिर।
ठीक, नैना देवी मंदिर के बाद आप सबको पता है स्नो व्यू एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल है, यानी कि पहाड़ी पर ये है, एक पहाड़ इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, स्नो व्यू इसका नाम है। नेक्स्ट आपकी नैना पीक, आप सबको ही पता होगा नैना पीक जो है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद आपको भुआली के बारे में पता होगा कि जो भुआली है ये पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है, पर्वतीय फल बाजार। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः यहाँ पर सेब होता है और नाशपाती मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर नल ताल भी है और नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में ताल वगैरह अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। इसको क्या कहा जाता है? कमल ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कमल जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ भीमताल का आप सबको ही पता होगा, भीमताल भी नैनीताल में है और भीमताल जो है वो क्या है? सबसे बड़ा ताल है कुमाऊं मंडल का। ठीक, इसके बाद कैची धाम जो है, कैची धाम आपको नोट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैची धाम भी आपका नैनीताल में है और इसकी स्थापना 1902 में की गई थी और इसकी स्थापना करवाई गई थी नीम करौली महाराज के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यानी कि कैची धाम में एक यहाँ पर भंडारा होता है और ये होता है 16 जून को। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब आप नोट करिए रानीबाग। रानीबाग अगर आपको पता होगा, यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? वो लगता है उत्तरायणी का मेला। ठीक है, उत्तरायणी का मेला कहाँ पर लगता है? रानीबाग में लगता है। नेक्स्ट आपको नोट करना है मुक्तेश्वर। जो मुक्तेश्वर है यहाँ पर क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान है यहाँ पर। और इस शोध संस्थान की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1890 में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये मुक्तेश्वर में है आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर भी है और जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? मुक्तेश्वर पड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है रामगढ़। ठीक है, और जो ये रामगढ़ है यहाँ पर महादेवी वर्मा का संग्रहालय भी है एक। ठीक है, महादेवी वर्मा कौन? जो कवयित्री हैं, उनका संग्रहालय। ठीक है, महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ पर है? ये रामगढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है आपको रामनगर। रामनगर को जो बसाया गया था, ये बसाया गया था जो गवर्नर थे रैमजे ने इसको 1850 में बसाया था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि रामनगर किसके द्वारा बसाया गया था? रैमजे के द्वारा बसाया गया था 1850 में। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है गर्जिया। और गर्जिया में क्या है? गर्जिया देवी का मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, गर्जिया देवी का जो मंदिर है यहीं पर कोसी नदी के तट पर है। ठीक है, और ये जो गर्जिया स्थान पड़ता है ये रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो कोसी नदी के बीचों बीच है ये। तो अगर पूछा जाए कि गर्जिया देवी का मंदिर किस नदी के बीच में है या किस नदी के तट पर है, तो वो है कोसी नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1936 में। ठीक है, और इसको जो है वास्तविक नाम यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम कब मिला था? ये मिला था 1957 में, और उस टाइम पर जब ये खोला गया था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से खोला गया था और 1957 में इसको क्या मिला था? वर्तमान नाम मिला था। ठीक है, ठीक, इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये पौड़ी और नैनीताल जिले में फैला है। ठीक है, पौड़ी और नैनीताल जिले में फैला आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट आपको नोट करना है हल्द्वानी। ठीक, जो हल्द्वानी जो है आपका, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, सबसे पहला नोट याद रखना है, कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हल्दू के पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है? हल्द्वानी भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट आपको नोट करना है, और 1834 में जो है 1834 में विलियम ट्रेल ने इसको वर्तमान हल्द्वानी जो इसका नाम है वो दिया था, विलियम ट्रेल ने। ठीक है, हल्द्वानी इसको नाम दिया था। इसके बाद आज आपका अंतिम है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल
यहाँ पर गैल्यू या गोलू देवता का मंदिर है, ठीक है, गोलू या गैल्यू इसको बोलते हैं, मंदिर है यहाँ पर। ये आपको इस चीज़ को इसी तरीके से देख लेना, और जो भी यहाँ पर पर्वत चोटियाँ वगैरह हैं उन पे भी एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। इसके बाद छोटा सा वीडियो कल एक और आएगा, एक दिन में मैं इसे करवाना चाहती थी बट पॉसिबल नहीं हो सकता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए छोटा सा पार्ट कल आपका आ जाएगा। साथ ही साथ आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते चलिए, और जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की, वो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी देखते रहें। इसके साथ ही आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।